तो शुरू करते हैं मैथ में। जो चैप्टर है आपका औसत, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में ख़रीदा गया। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको 30 पेन और कितना 75 पेंसिल का दाम, यानी 30 पेन प्लस 75 पेंसिल का दाम जो दिया हुआ है 390 रुपये दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि पेन का औसत मूल्य होगा। तो पेंसिल का हमें दिया हुआ है, औसत मूल्य कितना दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है। तो 75 पेंसिल का 2 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। अब आपको दोनों का मिलाकर 390 दिया हुआ है, सिर्फ पेंसिल का दाम कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। जैसे ही आप इसमें से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 240। अब ये 240 जो है वो किसका है, यह है आपका पेन का दाम। तो इसका औसत पूछा गया है, तो बस आपको क्या करना है, 240 में 30 से भाग दे देना है। तो इसको भाग देंगे तो 240 बटे में आपका 30 हो जाएगा। इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 बटे 24, यानी कि एक पेन का जो औसत मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। आपको 75 पेंसिल का दाम जो है वो औसत के हिसाब से 2 रुपया दे रहा है। तो एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 75 पेंसिल का दाम 150 रुपया है। तो अभी ये हमें मालूम हो गया कि 75 पेंसिल का जो दाम है वह कितना है, आपका 150 रुपया है। तो 390 में से जैसे ही हमने 150 को घटा दिया तो 240 रुपया मुझे ये मिल गया। अब ये 240 जो है वो किसका दाम है, 30 पेन का दाम है। तो एक पेन का दाम निकालने के लिए बस मुझे 30 से क्या कर देना है, इसमें भाग दे देना है। जैसे ये भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 8 रुपये, उस प्रत्येक पेन का औसत मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ कि जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाता है तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करिए। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि मैथ, साइंस और हिस्ट्री यानी 3 सब्जेक्ट का उसका औसत कितना दे रहा है, 89 दे रहा है। तो 3 का औसत दे रहा है, इसका मतलब कि एक का 89 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 267। 3 नवा 27 और 3 आठे 24 और 2 26। आपको मिल गया कि 267 उसका इन तीनों सब्जेक्टों में नंबर है। अब कह रहा है कि भाषा का अंक जोड़ दिया जाए, इसका मतलब कि 3 के स्थान पर अब एक सब्जेक्ट बढ़ गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 जैसे ही सब्जेक्ट हुआ तो इसका एवरेज 89 के बजाय अब कितना हो गया, 88.25 हो गया। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपको 3, 5 और 3, ये आपको हो जाएगा 0.00। तो अब आपसे पूछा गया कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक याद करिए। तो 3 सब्जेक्ट का 267, 4 सब्जेक्ट का 353 है। तो आपको एक सब्जेक्ट का ज्ञात करना है, बस 353 में से आपको 267 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इसमें से उस भाषा वाले सब्जेक्ट का उसका नंबर ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे 353 में से 267 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 86। 86 उसका भाषा में नंबर था। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 86। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात करिए। आपको 5 क्रमागत, इसका मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके से क्रम से है। तो 5 क्रम से है तो इसका मतलब कि औसत जो है वो हमेशा मध्यमान होता है, मीडिएटर होता है। तो 100 हो गया। अब आपको इसके आगे हो जाएगा 101 और इसके बाद 102। 3 संख्याएं हो गई। इसके पहले भी 2 संख्याएं होंगी, एक हो जाएगा 99 और एक हो जाएगा 98। अब आपसे क्या पूछा गया, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 98 और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। या आप दूसरा तरीका करना चाहेंगे, इसका थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको मानेंगे x, फिर उसके बाद x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4 और बटे में 1 2 3 4 5 और बराबर आप 100 करेंगे। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आपको छोटी संख्या ही कितने मिलेगी, 98 मिलेगा। तो सबसे आसान जो तरीका है वह
जो मैंने अभी बताया आपको कि क्रमागत दिया है, इसका मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो 100 यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद जो अगली संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 101, उसके बाद 102 और इसके पहले दो संख्या हो जाएगी 99 और 98। हमें 5 संख्या चाहिए, 1 2 3 4 और 5। सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 98 और सबसे बड़ी संख्या 102 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। अभी हम लोगों ने प्रश्न किया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 था, सबसे बड़ी संख्या हमने क्या ज्ञात किया था 102 और सबसे छोटी संख्या क्या थी 98। कह रहा है कि इन्हीं के वर्गों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। छोटी संख्या आपकी 98 थी, बड़ी संख्या आपकी 102 है। बेस आपको क्या मानना है 100 मानना है। 100 से कितना कम है, यह 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04 और 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96। ये तरीका है इसको वर्ग निकालने के लिए। या आप दूसरा तरीका कर सकते हैं कि इसको 2 बार आपस में गुणा करेंगे तभी भी आपको इतना ही मिलेगा कि 9604। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसका निकाल लेना है। तो 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, स्क्वायर करेंगे तो 04 और 2 अधिक है इसलिए 102 में 2 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। बस कह रहा है कि आपको इसका और इसका अंतर कर देना है। तो अंतर कर देंगे तो 10,004 में से 9,604 को घटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 800, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करिए। इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरी संख्या को दोनों में आपको इसमें मिलाया है, पहली वाली में भी और तीसरी वाली में भी। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मान लेना है। दूसरी संख्या आप मान लीजिए एक्स का जो पहली संख्या है वह क्या है, उसकी 3 गुनी है तो x/3 हो जाएगा। और तीसरी जो संख्या है इसका क्या है 2 गुनी है तो x/2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि तीसरी संख्या की यह 2 गुनी है और यह पहली संख्या की 3 गुनी है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे और बराबर आपको पहले तो आप यहाँ से संख्या निकाल लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड संख्या क्या होगी। तो जैसे ही आप करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा तो सभी में 6 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना को 6, ये हो जाएगा 2x। इसको करेंगे तो 6x और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 2 3 6 3x हो जाएगा। अब आपको सभी को क्या कर लेना है जोड़ लेना है। तो 3 2 6 और 3। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वह दे रहा है कितना 77। 3 संख्याएं हैं तो बटे में 3 हो जाएगा। तो 6 2 8 और 3 11। मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 6x प्लस 3x/3 इज इक्वल टू 77। सभी को जोड़ लेंगे तो 11x/3 इज इक्वल टू 77। अब यह 3 जो है इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3x इसके साथ यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू 77 इंटू 3 हो जाएगा। 11 से यह कट जाएगा कितनी बार में 7 बार में। तो x बराबर हो जाएगा कितना आपका 21 हो जाएगा। अब आपने x बराबर 21 निकाल लिया। आपसे क्या पूछा गया दूसरी संख्या का मान। तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी है 6x है। तो बस 6x में आप 21 से गुणा कर देंगे तो 6 इंटू 21, क्योंकि x की वैल्यू 21 है हमने x के स्थान पर 21 रख दिया। तो 6 कम में 6, 6 दूना को 12। इसका मतलब कि दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 126 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो पहली 40 प्राकृतिक संख्या है तो पहली संख्या फर्स्ट हो जाएगी 1 और 40वीं संख्या आपकी 40 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे बटे में 2 कर देंगे 41/2 और भाग देंगे तो आपको हो जाएगा
20.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत होगा। तो 9 के प्रथम 30 गुणांक, तो गुणांकों का मतलब होता है इसमें जितना भी गुणज देगा उसके साथ यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते। तो पहली संख्या 9 और आपको 30वीं संख्या जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 270, प्लस कर लेंगे बटे में आप 2 कर लेंगे। पहली संख्या, इसके लिए भी एवरेज का जो फार्मूला होता है वो औसत के लिए फार्मूला जो होता है वह होता है आपका सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो पहली संख्या 9 है, अंतिम संख्या 270, या एक और फार्मूला यहाँ से आप चाहेंगे तो कर सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, यह भी फार्मूला होता है। तो पहली संख्या 9 है, अंतिम संख्या 270 है। बस आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को करेंगे तो 270 और 9 को जोड़ लेंगे, तो 270 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 279 बटे में 2 हो जाएगा। भाग देंगे तो 2 एकम में 2, 2 3 6, फिर हो जाएगा आपका 1 और 9 बचेगा, 2 9 18 और 2 पंजे 10। इसका मतलब कि 139.5 हो जाएगा। तो इसमें आप एक ऑप्शन जो है ऑप्शन सी और इसमें डी ऑप्शन आप ऐड कर लेंगे तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 137 और डी ऑप्शन हो जाएगा 139.5। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही, 139.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका औसत 4 किलोमीटर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मंडे से वह फ्राइडे तक टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है। तो 3 किलोमीटर, 4 7 किलोमीटर और 7 और 5 12 किलोमीटर और 12 किलोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद 3.5 और 4.5 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो टोटल कितना किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर जाता है। अब आपसे कह रहा है कि 2 दिन में वह कितनी दूरी तय करना चाहता है कि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत कितना हो जाए 4 हो जाए। तो आप जानते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं और औसत कितना कर रहा है 4 कर रहा है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 5 दिन का 20 और 7 दिन का कितना 28। 2 दिन का पूछा है तो 7 में से जैसे ही 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। ये 5 आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक के दिन को काउंट करेंगे तो 5 दिन ही होगा आपका। तो 7 में से जैसे ही 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। इसका मतलब कि 2 दिन में वह कितनी दूरी तय करेगा 8 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा। आपका आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 25 मदों का औसत 40 है परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया, वास्तविक माध्य ज्ञात करिए। तो इसको प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका समझिए कि 25 का दिया हुआ है कितना 40, तो एक का 40 है तो 25 का कितना हो जाएगा 25 चौको 100 यानी कि 1000 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इसका टोटल जो होना चाहिए कितना हो जाए 1000। अब कह रहा है कि परंतु एक मद 50 के स्थान पर इसमें गलती से क्या लिख दिया गया है 25 लिख दिया गया है। तो जो सही है इस 1000 में हम सही को जोड़ देते हैं क्योंकि सही वाला है तो कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये सही वाला तो हमने जोड़ दिया लेकिन कह रहा है कि 50 के स्थान पर क्या लिखा गया है 25 लिखा गया है, यानी कि गलत वाले को हमको क्या कर देना है इसमें से माइनस कर देना है। तो जैसे ही आप माइनस कर देंगे तो 1050 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा सीधा सीधा आपका 1025 बचेगा। अब कह रहा है कि इसी का वास्तविक माध्य होगा। तो 1025 में कितने हैं मद 25 हैं, 25 से भाग दे दीजिए। तो 25 से भाग देंगे तो 25 चौको 100, 2 और 5 25 से कम में 25, यानी उसका जो वास्तविक माध्य होना चाहिए वो 40 ना होकर कितना होना चाहिए 41 यानी 41 होना चाहिए। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप यहाँ से कर सकते हैं कि 25 का कितना दिया हुआ है आपका 25 का दिया हुआ है 40, कह रहा है कि 50 के स्थान पर कितना लिखा जाता है 25,
सही उसका कितना है 50 है, गलत कितना है 25 है। घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। यह प्लस में है कि माइनस में है, आप देख रहे हैं कि यह वैल्यू प्लस में है तो 25 है और मध्य कितने हैं 25 ही हैं। भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा उसका 1 बढ़ जाएगा। था कितना पहला 40, 1 बढ़ गया कितना हो जाएगा 41 यानी कि 41 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 40 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, 23वें परिणाम का मान क्या होगा। तो इसको कर लीजिए प्रश्न को। तो 45 का पहले सीधा सीधा निकाल लेते हैं। 45 1 का 23 दिया है तो 45 का कितना हो जाएगा कर लेंगे तो 23 पंजे 115, कैरी आपका 11 बच जाएगा। 23 चौको 92 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 103, यानी 1000 आपका 35 होना चाहिए 45 के हिसाब से टोटल इसका परिणाम। अब कह रहा है कि 22 का जो परिणाम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 18, तो कर लेंगे 18 दूना को 36, 18 दूना को 36 और 3 39, 396 हो जाएगा 22 का उसका परिणाम। और फिर कह रहा है अंतिम 22 का जो परिणाम है वो कितना है 21 है, तो कर लेते हैं 21 दूना को 42, कैरी बच गया 4, 21 दूना को 42 और 4 आपका हो जाएगा 46, 462। तो आपको 45 का टोटल कितना दिया हुआ है 1035 और 22 का 396 और फिर 22 का कितना 462। तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो 44 का देखते हैं कि परिणाम कितना हो रहा है जोड़ने के बाद। तो मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ इसको। आपका दिया गया था कि 45 का कितना है 1035, उसके बाद 22 का जो दिया था वो दिया था आपको 396 और फिर 22 का आपको दिया हुआ है 462। तो आप यहाँ से जोड़ लीजिए कि 44, सिर्फ इसको हम लोग जोड़ रहे हैं क्योंकि 45 तो ओवरऑल दिया हुआ है यहाँ पर आपका। तो 44 का मध्य हमने जोड़ दिया तो 6 2 8, 9 और 6 15 और 4 3 7 और 1 8, यानी 44 का आपको मध्य कितना परिणाम कितना मिल गया आपको 858 मिल गया। तो 45 में से जैसे ही आप 44 को घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा और 1035 में से 858 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा 177, यानी कि 23वां जो परिणाम होगा वह होगा कितना 177 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि यदि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य 1.7 मीटर है और 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.6 मीटर है तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई होगी। तो आपको इस पुरुषों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपसे महिलाओं का पूछा है तो हम 8 का महिलाओं से कर देते हैं गुणा। तो करेंगे तो 8 0 0 8 छक 48, कैरी बच गया 4, 8 एकम में 8 और 4 12, 2 स्थान पर दशमलव रख दीजिए। इसका मतलब आपका 12.8 उसकी टोटल क्या होनी चाहिए लंबाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है कि अभी फार्मूला मैंने बताया था एक फार्मूला शुरुआत में कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, ये होता है। तो जैसे ही आप इन सभी संख्याओं को बारी बारी से सभी को आप अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 822 मिलेगा सभी को जोड़ेंगे तो। और संख्याएं कितनी है टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल संख्या कितनी है 15 है। भाग देंगे इसमें तो 15 पच्चे 75, मैं इधर कर रहा हूँ भाग दे रहा हूँ 15 पच्चे 75 बचेगा कितना आपका 7 और 2 बचेगा 72, तो 15 चौको 60 दशमलव हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 12 और फिर आप भाग दे देंगे इसमें तो हो जाएगा आपका कितना 15 8 120। इसका मतलब कि 54.8 आपका आंसर हो जाएगा 54.8। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 822 मिलेगा। सभी संख्याओं की संख्या कितनी है 15 है, इसमें जैसे ही आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 54.8, यह माध्य हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन होगा। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को कॉमन सोचना था कि टोटल क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी को मालूम है कितने 11 खिलाड़ी होते हैं और सभी ने मिलकर कितना रन बनाया है 215 रन बनाया है, इसी का एवरेज पूछा है।
फार्मूला वही हो जाएगा कि सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो संख्याएं क्रिकेट मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। भाग देंगे आप तो 11 एकम में 11 बचेगा कितना आपका यहाँ पर 10, 5 हो जाएगा 105, 11 नवा 99। तो आप देख रहे हैं कि 19 किस में है आपका ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है। तो आप भाग देंगे यहाँ पर तो 19.54 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल और 22 गोल इनके विरुद्ध किए गए, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या गणना कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर सोचना था। क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें ऑप्शन जो हैं वो सभी के सभी ऑप्शन जो हैं यह गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ऑप्शन आपका जो दिया गया था इस तरीके से स्टोर करके दिया गया है, यानी कि सभी को यह कॉमन नंबर मिला है इस क्वेश्चन के लिए। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देंगे, आपसे प्रत्येक खिलाड़ी का एवरेज पूछा गया है। तो रियल मैड्रिड में कितने हैं? 33 गोल किए और इनके विरुद्ध कितने किए? 22 किए। अब आप ध्यान दीजिए कि फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं। मान लीजिए कि जो गोल 33 किए हैं उनमें भी 11 खिलाड़ी होंगे और जो उनके विरुद्ध खिलाड़ी जो किए हैं उनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो 11 जो गोल किए हैं, टोटल गोल कितने किए हैं? 33। कितने संख्या है उनकी? 11 है। टोटल गोल विरुद्ध में कितने किए हैं? 22। संख्याएं कितनी होंगी? 11। तो गोल टोटल गोल बटे में गोल करने वाले यानी खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी। अब भाग देंगे आप यहाँ से तो 33 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 और 11 कितना हो जाएगा? 22। भाग देंगे तो 11 पंजे 55, 11 दूना को 22, यानी आपको मिलेगा 5/2 और 5/2 की वैल्यू कितनी होती है? 2.5। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह होगा 2.5। इसका एवरेज जो होगा वह 2.5 हो जाएगा। तो ये रहे आज के प्रश्नों के आंसर। और अगला जो हम लोग का इसमें टेस्ट होगा वह होगा आपका वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय से आपका अगला जो चैप्टर होगा। थैंक यू।